जय श्रीमन्नारायण। हमने अब से पहले रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए भगवान के प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन पहले ही कर चुके हैं। सत्यभामा ने भानु और भौमेरिक आदि को जन्म दिया। श्री हरि के रोहिणी के गर्भ से दीप्तिमान और ताम्रपक्ष आदि तथा जामवती से बलशाली शाम आदि पुत्र उत्पन्न हुए। नागनजीति सत्या से महाबली भद्रविंद आदि और सव्या मित्रविंदा से संग्रामजीत आदि उत्पन्न हुए। माद्री से वक्र आदि, लक्षणा से गात्रवान, कालिंदी से श्रुत पुत्रों का जन्म हुआ। इसी प्रकार भगवान की अन्य स्त्रियों के भी 88,800 पुत्र हुए। इन सब पुत्रों में रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न सबसे बड़े थे। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ और अनिरुद्ध से वज्र उत्पन्न हुआ। महाबली अनिरुद्ध युद्ध में किसी से रोके नहीं रुकते थे। उन्होंने बलि की पोत्री एवं बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था। उस विवाह में श्री हरि और भगवान शंकर का घोर युद्ध हुआ और श्री कृष्णचंद्र ने बाणासुर की सहस्त्र भुजाएं काट डाली थी। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, उषा के लिए श्री महादेव और कृष्ण का युद्ध क्यों हुआ और श्री हरि ने बाणासुर की भुजाएं क्यों काट डाली? हे महाभाग, आप मुझसे यह संपूर्ण वृत्तांत कहिए। मुझे श्री हरि की यह कथा सुनने का बहुत इच्छा हो रही है। तो पाराशर जी कहते हैं कि हे विप्र, एक बार बाणासुर की पुत्री उषा ने श्री शंकर के साथ पार्वती जी को क्रीड़ा करते देख लिया। स्वयं भी अपने पति के साथ रमण करने की इच्छा थी। तब सर्वांतर्यामिनी श्री पार्वती जी ने उस सुकुमारी से कहा, तू अधिक संतप्त मत हो, सही समय पर तू भी अपने पति के साथ रमण करेगी। पार्वती जी के ऐसा कहने पर उषा ने मन ही मन यह सोचकर कि न जाने ऐसा कब होगा और मेरा पति भी कौन होगा, इस संबंध में पार्वती जी से पूछा। तब पार्वती जी ने उससे फिर कहा, हे राजपुत्री, वैशाख शुक्ल द्वादशी की रात्रि को जो पुरुष स्वप्न में तुझसे हठात संभोग करेगा वही तेरा पति होगा। उसके उपरांत उसी तिथि को उषा की स्वप्नावस्था में किसी पुरुष ने उससे जैसा पार्वती देवी ने कहा था उसी प्रकार संभोग किया और उसका भी उसमें अनुराग हो गया। हे मैत्रेय, तब उसके बाद स्वप्न से जगने पर जब उसने उस पुरुष को न देखा तो वह उसे देखने के लिए अत्यंत उत्सुक होकर अपनी सखी की ओर लक्ष्य करके निर्लजता पूर्वक कहने लगी, हे नाथ, आप कहाँ चले गए? बाणासुर का मंत्री कुम्मांड था, उसकी चित्रलेखा नाम की पुत्री थी, वह उषा की सखी थी। उषा का यह प्रलाप सुनकर उसने पूछा, यह तुम किसके विषय में कह रही हो? किंतु जब लज्जावश उषा ने उसे कुछ भी न बताया, तब चित्रलेखा ने सब बात गुप्त रूप रखने का विश्वास दिलाकर उषा से सब वृत्तांत सुन लिया। चित्रलेखा के सब बात जान लेने पर उषा ने जो कुछ पार्वती जी ने कहा था वह भी उसे सुना दिया और कहा कि अब जिस प्रकार उसका पुण्य समागम हो वही उपाय करो। तो चित्रलेखा कहती है कि हे प्रिय, तुमने जिस पुरुष को देखा है उसे तो जानना भी बहुत कठिन है, फिर उसे बतलाना या पाना कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारा कुछ न कुछ उपकार तो करूंगी ही, तुम 7 या 8 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। ऐसा कहकर वह अपने घर के भीतर गई और उस पुरुष को ढूंढने का उपाय करने लगी। पाराशर जी कह रहे हैं कि तदंतर 8-7 दिन पश्चात लौटकर चित्रलेखा ने चित्रपट पर मुख्य देवता
दैत्य, गंधर्व और मनुष्यों के चित्र लिखकर उषा को दिखाए। तब उषा ने गंधर्व, नाग, देवता और दैत्य आदि को छोड़कर केवल मनुष्यों पर और उनमें भी विशेषतः अंधक और वृष्णिवंशी यादवों पर ही दृष्टि दी। हे द्विज, राम और कृष्ण के चित्र देखकर वह सुंदर भरकुटी वाली लज्जा से जड़वत हो गई और प्रद्युम्न को देखकर उसने लज्जावश अपनी दृष्टि हटा ली। उसके बाद प्रद्युम्न ने प्रियतम अनिरुद्ध जी को देखते ही उसे अत्यंत विलासिनी की लज्जा मानो कहीं चली गई। वह बोल उठी, यही है वह। उसके इस प्रकार कहने पर योगगामिनी चित्रलेखा ने उस बाणासुर की कन्या से कहा, देवी ने प्रसन्न होकर यह कृष्ण का पुत्र ही तेरा पति निश्चित किया है। इसका नाम अनिरुद्ध है और यह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यदि तुझको यह पति मिल गया तब तो तूने मानो सभी कुछ पा लिया, किंतु कृष्णचंद्र द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी में पहले प्रवेश ही करना कठिन है। तो भी हे सखी, किसी उपाय से मैं तेरे पति को लाऊंगी। तू इस गुप्त रहस्य को किसी से न कहना। मैं शीघ्र ही आऊंगी। इतनी देर तुम मेरे वियोग को सहन कर अपनी सखी उषा को इस प्रकार ढांढस बधाकर चित्रलेखा द्वारकापुरी हो गई। इस प्रकार विष्णु पुराण के 5वें अंश में 32वां अध्याय समाप्त। बोलो जय श्री मन्नारायण।